नहीं मिला। बीजेपी कार्यकर्ता को पैसा मिलता है, वो पैसे पर रैलियां में जाते हैं। पैसे का कोई महत्व नहीं है। इससे क्या विकास किया है? ललका साढ़ घूम रहे हैं, बेरोजगारी हो गई है, तेल महंगा हो गया, क्या विकास हुआ है? मोदी सरकार कितनों साल पैसा आई है, कितनों खेत चढ़ जाइए, कुछ भी हो। कांग्रेस से आ रही है, आप कह रहे हैं कि सपा आ रही है। सपा आएगी, कैसे सपा आएगी? कैसे आएगी सपा? हो नहीं रहे थे, जनता के बीच थे। हाँ, जनता के बीच में थे, जनता के बीच में थे। खिड़की पर को ताक रहे थे। मऊ का राजनीतिक माहौल बहुत गरमाया हुआ। यूपी का माहौल चल रहा है सर। माहौल तो बहुत गर्म है। बात है क्यों अलग बात है? जनता की सेवा नहीं करेंगे क्या करेंगे? वोट लेंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी। ठीक है, सपा बीजेपी खिड़की से झांक रहे थे। और आप देख रहे हैं एनबी इंडिया। आइए आज बात करते हैं मऊ के तमाम यहाँ वरिष्ठ पत्रकार आए हुए हैं, और इन वरिष्ठ पत्रकारों को अगर बताएं तो ये इस समय चुनावी माहौल को लेकर निकले हुए हैं और चुनावी चर्चा कर रहे हैं। तो हम इनसे खुद जानेंगे कि आखिर इस समय क्या मऊ का माहौल है। क्या सर, क्या माहौल है? मऊ का राजनीतिक माहौल बहुत गरमाया हुआ है। क्या लग रहा है? टिकट को लेकर काफ़ी चर्चा है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। अभी तो लोग कयास लगा रहे हैं कि मऊ से कौन लड़ेगा चुनाव। क्या घोसी की सीट को लेकर क्या चर्चा है इस समय? घोसी की सीट को लेकर यही चर्चा है कि लोगों में कि उड़नतुआ इधर दल बदलने वाला नहीं। हाँ। इधर से आने वाले जो अभी जल्दी पार्टी में शामिल हो रहे हैं लोग, और उनको टिकट मिल जा रहा है। लोगों में काफ़ी कयास है। तो क्या लग रहा है इस बार लोग अभी असमंजस में है या फाइनल होते जा रहे हैं? लोग अभी असमंजस में हैं कि अब किधर जाए हम लोग। चलिए यहाँ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग भैया, इनसे भी जानते हैं क्या इस समय यूपी का माहौल चल रहा है सर। माहौल तो बहुत गर्म है, और इस वक्त हम सदर विधानसभा सीट पे खड़े हैं, और कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है माधवेंद्र बहादुर सिंह। जो मुख्तार अंसारी बाहुबली जो विधायक है पाँच बार, इस बार माधवेंद्र बहादुर से उखाड़ फेंकेंगे उनको, क्योंकि जनता बहुत त्रस्त है। और जेल में रहने से कोई विकास मऊ सदर का नहीं होगा। जेल से बाहर रहेंगे तभी विकास होगा, नहीं तो इस बार जनता बदलाव की मूड में है। इस बार विधायक माधवेंद्र बहादुर सिंह बने। लग रहा है बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल बदलाव लगेगा, क्योंकि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और मुस्लिमों का साथ है। और अंसारी परिवार के साथ। क्या अंसारी परिवार के साथ मुस्लिम बता रहे हैं? अंसारी नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो हमारी ऐसी पार्टी है कि जो हर समुदाय को लेकर चलने का काम करती है। तो क्या लगता है इस बार टक्कर देंगे? बिल्कुल टक्कर देंगे। कोरोना से लेकर हर जगह कोई पार्टी खड़ी नहीं थी कांग्रेस के अलावा, कोई खड़ी। क्या लग रहा है भैया, सही कह रहे हैं? कौन टक्कर देने वाला कह रहे हैं? बीएसपी यहाँ पे टक्कर दे रही है। बीएसपी दे रही है। हाँ, बीएसपी आ रही है। बीएसपी दे रही है। और ये कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस दे रही टक्कर। वो होता है, वो उसका तो नाम ही निशान नहीं है। उसका नाम निशान नहीं है। कोरोना में कहाँ थी? मायावती कहाँ थी? खड़ी थी तो वो भी तो नहीं थी। तो ऐसा राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक नहीं थे। जो काम किए ट्रेन से बस तक फ्री कौन किया? मायावती की आई थी, बहन जी आई थी, कहीं दिखी कहीं कोरोना में? वो अलग बात है। क्यों अलग बात है? जनता की सेवा नहीं करेंगे क्या करेंगे? वोट लेंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी। करब माधवेंद्र बहादुर सिंह विधायक बनेंगे और मुख्तार को उखाड़ फेंकेंगे। माधवेंद्र बहादुर ये कह रहे हैं कि मुख्तार को टक्कर देने समय कांग्रेस के प्रत्याशी आ गए। जीरो पे जाएंगे, जीरो पे 10,000 वोट पा जाए मुश्किल है। कैसे ये बताइए, कोरोना काल में सपा कहाँ थी? कोरोना काल में? हाँ, कोरोना काल में कहाँ थे? अब तो जोगी जी कहाँ थे? अरे हम तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना। कांग्रेस भी कहाँ थी? कांग्रेस कहाँ थी? राहुल गांधी प्रियंका गांधी कहाँ थी? रोड पे थी। ठीक है, सपा बीजेपी खिड़की से झांक रहे थे कि कौन बाहर आ रहा है, कौन जनता के बीच में। हमारा भी मुख्यमंत्री जी रोड पे चलते थे, घर पे क्वारंटाइन हो गए थे। कोरोना हो गया था उनको, चलते लोगों से मिलना करते उनको कोरोना हो गया था। जनता के बीच में गए, घर में रहते कोरोना हो गया उनको। घर में रहते नहीं, जनता के मिलने जाते थे। ऐसी बात थोड़े है। बस वोट चाहिए, सरकार बनाएंगे, सरकार गद्दी बैठेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बीच में कौन गया? हाँ, हमारे कांग्रेस पार्टी के अच्छे नेता, अच्छे वक्ता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। चलिए, अगर ऐसी बात है तो आम जनता भी जुड़ गई है, उनसे भी जान लेते हैं। क्या लग रहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस कोरोना काल में कुछ लोगों की मदद किए? नहीं, जिसका भाई शासन ने अपने स्तर से जो है किया गया है, ऐसी बात नहीं है। किया गया है। और अब किसको कहा जाए, लेकिन फिलहाल जो है यही एक जो है जो
स्तर दिख रहा है तो भाजपा का ही स्तर दिख रहा है। भाजपा अभी काम की खूब। बहुत काम तो नहीं की, लेकिन जो है कुछ ऐसे काम किए जिससे लोग जो है थोड़ा सा प्रभावित हैं। अच्छा कुछ भी काम हाँ, किया। कुछ काम क्या किया लगता है इस बार किसकी सरकार? सरकार तो भाजपा का ही लगता है। कैसे बनेगा भाजपा की लेकिन सरकार? लेकिन जो है कैसे भाजपा की लेकिन सरकार भैया, बनेगा? उतनी सीट नहीं ले जाएगी सर। हाँ इतना है कि उतनी सीट नहीं ले लेकिन जाएगी। सरकार बनेगी। हाँ, अखिलेश भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, अगली बार से अच्छा कर रहे हैं। अच्छा हाँ, क्या लेकिन अच्छा जो कर है रहे हैं? क्या लगता अच्छा है यहाँ कर कांग्रेस का कोई अस्तित्व है? अब वो कांग्रेस और जो है बहुजन का तो स्तर कुछ कम ही है। हाँ। कैसे और कम कांग्रेस है? का? है ना। कैसे कम कहने बताइए से- ना। कहने से ऐसा थोड़ा हो कोरोना में अखिलेश यादव कहाँ थे? कहाँ से- थे अखिलेश यादव? कहाँ थे? चलिए आइए सीधे कुछ चाचा हैं उनसे जानते हैं क्या सर किसकी इस बात सरकार? मोदी योगी की सरकार। मोदी जोगी की कह रहे हैं लोग कि मुख्तार का टक्कर देने वाला कोई नहीं। और क्यों नहीं, टक्कर देने वाला जो होगा वो अइबे करेगा, टक्कर देवे करेगा। लग रहा है भाजपा ऐसा प्रत्याशी कोई उतारेगी टक्कर देने वाला? देने वाला कोई उतारेगी। अभी तक तो भाई असमंजस की स्थिति है, लेकिन कोई टक्कर देने वाला अइबे करेगा। अइबे करेगा। तो ये चाचा थे कह रहे थे कि मुख्तार को टक्कर देने वाला अइबे करेगा, लेकिन ये जनता है कुछ न कुछ बतइबे करेगा कि आखिर किसकी सरकार बने। आइए भैया बताएंगे इस बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। भाजपा सरकार। भैया कह रहे हैं कि कांग्रेस को कोई टक्कर देने वाला नहीं है। किस ख्यालों में भैया रह रहे हैं? इस रतनपुरा मार्केट में अगर 100 लोगों में अगर 10 उंगली उठवा देंगे कांग्रेस की तरफ से तो फिर जो ना तो हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप अपनी दुकान बंद कर चलिए, हम उंगली उठवाते हैं। 20 चलिए, नहीं, 20 उंगली उठवाएंगे। भैया किस ख्यालों में? कांग्रेस किन मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़ने वाली है? कांग्रेस विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रही है। विकास भैया, कौन सी विकास? ये तो क्या स्पीच हुआ? भी नहीं बोल पाते हैं अच्छे से, सॉरी बोलने लगते हैं जा क्या करते करके। हैं? उन लोगों की बात मत जाइए, ये उनकी बात मत ऐसे जाइए। नहीं पढ़ा जाता है। वो लोग याद करके जो पहले से परिवार आजाद कराने में उनके कितने परिवार के सदस्य चढ़ गए। आप बात कर रहे हैं, मोदी जी की बात कर रहे हैं। आप यहाँ गलत बोल रहे हैं। अरे आप गलत नहीं। 70 सालों में क्या हुआ? 70 साल में क्या हुआ? कांग्रेस ने क्या किया? हाँ तो 7 साल में क्या हुआ? 7 साल में क्या हुआ? बहुत बताइए बहुत ना। बदला हुआ, बहुत बदला हुआ सिलेंडर है। का दाम 350 रुपया था, आज है 1000 से ऊपर है। बताइए, जो तेल का दाम, पेट्रोल का दाम 70 रुपया था, आज 100 पार है। अब बताइए 5000 रुपये जिस समय महीने कमा रहे थे, आज 15000 रुपये कमा रहे हैं। कौन सी कंपनी दे रही है? हाँ? सरकार दे रही, बताइए ना। अब कहाँ रहे तो गांव में मजदूर का भी 350 रुपया वेतन है। अरे कोरोना काल में कितनी नहीं कंपनियां भैया, भाजपा ने बंद करवा दिया। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कांग्रेस आपको पैसा देती है, पैसा देती है। आपको भी तब देती होगी ना, बीजेपी तब आपको देती है ना। नहीं नहीं तो मैं तो एक तरफा बातें नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे इतने लोग हैं, इन लोगों से पूछ लीजिए। अरे बात कर रहे हैं। नहीं, भैया, आपको क्या कम से कम आपको पैसा मिला है। एक 2-4 लाख आदमी बेरोजगार हो गए। 6,000 कंपनियां बंद कर दी गई। हाँ ए भैया पैसा मिला है, सही बताइए। बताइए भैया पैसा मिला है? देखिए, मिला है। जो बीजेपी कार्यकर्ता है, ठीक पैसा मिला है, है। पैसा नहीं मिला। बीजेपी कार्यकर्ता को पैसा मिलता है, वो पैसे पर रैलिया में जाते हैं, इसीलिए विपक्ष में बात कर रहे हैं कि पैसा आपको मिलता है, इसीलिए बात कर रहे हैं वो। नहीं, आप पैसा लेकर आए हैं भैया, उसीलिए आप एक तरफा बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोई बोल नहीं रहा है। जो सरकार अच्छा काम किया उसमें आइए जाइए जानते हैं भैया पैसे की बात हो रही है, क्या लगता है इस चुनाव में पैसे की बात होती है क्या? पैसे का कोई महत्व नहीं है इस सरकार में। सुनिए, ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिसको पैसा, ये जो बीजेपी है ये पैसा किसी को नहीं देती है। ये हिंदुत्व की राष्ट्र की, ये हिंदू राष्ट्र का देश है और ये हिंदू के पक्ष में लड़ती है हमेशा। पैसे का कोई महत्व नहीं रहता है यहाँ पे। पैसा दूसरे पार्टियों में बांटती जाती होगी। इस सरकार में क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? क्या चीज़? इस बार किसकी सरकार? हिंदू राष्ट्र है और सभी हिंदू राष्ट्र से यही है कि सारे लोग मिल के हिंदू राष्ट्र ही बनाएंगे। अगर हिंदू नहीं है तो भाई नहीं बन पाएगा। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? सरकार उसी की बनेगी, किसकी? बीजेपी की बनेगी, एकदम क्लियर है। लेकिन लोग कह रहे हैं मुख्तार को टक्कर देने वाला मऊ में कोई अब तक पैदा नहीं मुख्तार हुआ। कौन है? मुख्तार कौन है आप बताइए? मुख्तार कौन जो है? यहाँ से 5 बार और 25 साल से विधायक रह चुका। विधायक रह चुका है, लेकिन ये बताइए उसका और कोई नाम है? अगर उसका आतंकवादी क्या बोलते हैं उसको, मुख्तार अंसारी पे गैंगस्टर लगा है और बहुत सारा आरोप लगा है। आप बताइए, लेकिन कोई आरोप इसके अलावा कोई जानता है उसको? इसके अलावा कोई भी साबित नहीं हुआ है। मैंने जब हमने एक बार गए थे घूमने जम्मू कश्मीर में, कुछ लोगों ने पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने बताया कि यूपी से हैं। यूपी में कहाँ से? तो कहे कि मऊ से, तो नहीं पहचान पाए।
लेकिन कहे कि मुख्तार अंसारी जहाँ के हैं, अच्छा वहाँ का जो माफिया है, बताइए इस नाम के अलावा कोई उसको जानता है? आप बताइए। क्या मऊ को माफिया के नाम से लोग माफिया के नाम से ही प्रसिद्ध है भाई। यहाँ की जनता ऐसी है कि 5 साल उस विधायक को बनाई जो आज तक हम लोगों के बीच में ना आ पाया है। इस बार अगर भाजपा कोई ऐसा प्रत्याशी देखिए, उतारेगी, भाजपा क्या उतारेगी नहीं उतारेगी इसका मेन मुद्दा नहीं है। मैं यहाँ के लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे विधायक या यहाँ का सांसद चुने जो हम लोगों के बीच में आए, समझ रहे हैं। और यही बीजेपी करती है कि दागीदार नेताओं को कोई ये नहीं टिकट नहीं देती। किसकी सरकार? सपा की। सपा की। अभी लोग कह रहे हैं कि बहुत काफी योगी जी ने विकास किया। योगी जी क्या विकास किया? ललका साढ़ घूम रहे हैं, बेरोजगारी हो गई है, तेल महंगा हो गया, क्या विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ, कुछ भी विकास नहीं। चलिए ठेचा वाला रोड देखिए क्या विकास हुआ है, नदी तक चल के देख लीजिए। अरे यहाँ पीपा पुल बनवाइए। पीपा पुल बनवा रहा है, बाढ़ कितना नुकसान किया है ये देखे हैं। तो किसानों के लिए है, अरे किसान कुछ भी नहीं, किसानों के लिए हुआ। पीपा पुल बन रहा है, लोगों को आने बोलते हैं कि 2000 मिलता है, हम 2 साल से ऑनलाइन कराते हैं, 2000 मिल ही नहीं रहा है। किसान सम्मान निधि ये जानते हैं भैया इस बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार। किसका सरकार रहेगा? मोदी की सरकार रहेगा। किसान पैसा छोड़ दिया ना उनका बनबे नहीं, सही कर रहा हो, उनकी सरकार रहेगा। मोदी सरकार। कितनों साल पैसा कितनों खेत चढ़ जाइए, कुछ भी हो, महंगाई बढ़ जाये। तो हमारे पास कुछ भी बस का नहीं है महंगाई का ना। भाई हम लोग बस का नहीं है। सरकार किसकी बनेगी? हम जोगी के बनेगी। जोगी बनेगी चाहे कितनों महंगाई हो। देखा चाचा कहो तुम कहाँ से बना ले, कहाँ से बना ले? सपा का सरकार बनी। सपा के केहू रोक ना पाई। हाँ, ये मेरी नया सरकार बनाना है। हाँ, साइकिल को गाँव दौड़ा दिया चाचा, गांव दौड़ रहा है। साइकिल इस बार किसकी सरकार? सपा की सरकार बनी। सपा आई। हाँ, एकदम आई। योगी जी का क्या हुई? योगी जी गोरखपुर जाओ, गोरखपुर में जाके सरंगी बजाई है। हाँ, वहाँ जाकर बैठ के सरंगी बजाई है। गोरखपुर गैला योगी जी, यहाँ सपा का सरकार आई। सपा का? हाँ, योगी बाबा को आई। ये बड़ी ना गैला जनता के बीच में जाए गैला तुझे कहा था 12 में कहा था कि योगी जी गैला। उनके युवा काफी नाराज है, लेकिन युवा नाराज है, लेकिन यहाँ पे जो जनता भर्ती को कोटा पर खाली नीमक मिल रहा है। नीमक में प्रचार होता रहा। नीमक कम बा हमारी देश में। अरे मोदी के चलते नीमक कम हो गया। डलडा उल्डा कुछ मिलत रहल, रिफाइन। फोटो लगा के आखिर नीमक कम है तभी तो भेज रहे हैं, नीमक दे रहे हैं। और उसमें भी शीशा मिलाकर, शीशा पानी में डालकर दीजिए, देखिए पानी में डालकर वो शीशा है, नीमक नहीं है, वो जौहर है। देखिए आइए जानते हैं हम। अरे यहाँ से कौन निकलेगा? सोनू सिंह जी उर्फ मानवेंद्र बहादुर सिंह जी। अच्छा, इस बार कांग्रेस भी आ गई है। कांग्रेस सदर में तो सबसे टाइट है। सदर में इस बार गदर मचाने की तैयारी है। एकदम तैयारी में है। हाँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी यहाँ लग रहा है कि कुछ न कुछ यहाँ पर है। क्या इस बार कांग्रेस की? हाँ सर, कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार बनेगी कांग्रेस की। सपा और भाजपा के कहीं कुछ नहीं है, कांग्रेस की बनेगी। फिर हाँ, सोनू सिंह सदर से। सोनू सिंह मुख्तार अंसारी से टक्कर लेंगे। हाँ, वो हवा में है। सोनू सिंह की सरकार। देखिए यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं? नहीं, हम क्या कह रहे हैं? एक कह रहे हैं तभी से कि यहाँ कांग्रेस से आ रही है, आप कह रहे हैं कि सपा आ रही है। सपा आएगी। कैसे सपा आएगी? कैसे आएगी सपा? किस मुद्दे पे? क्यों नहीं मुद्दा पे? ये बताओ, जब ऐसा है, जब कोरोना काल था, जब स्थिति खराब थी लोगों की, तो उस समय अखिलेश यादव कहाँ थे? अखिलेश यादव वो नहीं रहे थे, जनता के बीच आए थे। हाँ, जनता के बीच में थे, जनता के बीच में थे। खिड़की पर ताक रहे थे, मिलने के बात करते हैं। कांग्रेस